बट अगर मुझे अपने बच्चों को बताना होता, उस टाइम पे सिखाना होता, तो मेरे पास प्रॉपर साइंस नहीं थी ना, बिट्स एंड पीसेज में आप बच्चों को बता रहे होते हो. बट आई एम थैंकफुल टू रोंडा बर्न, आई एम थैंकफुल टू, देयर इज अ बुक कॉल्ड द मैजिक बुक, जिसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप 28 चैप्टर्स के थ्रू पूरे साइंस के साथ, लॉजिक्स के साथ इस बात की क्लैरिटी मिलती है कि थैंक यू करना या ग्रेटफुल होना क्यों ज़रूरी है जी। और कैसे होना चाहिए, किस किस चीज़ के लिए होना चाहिए. तो जब मैंने वो बुक की प्रैक्टिस करी, 30 दिन लगे अप्रॉक्सीमेट, तो एक अलग दुनिया खुली सामने. लगा कि अरे हमने तो कभी थैंक यू किया ही नहीं ऐसे. जी। तो फिर उसको प्रैक्टिस करते करते वी वेंट डीपर. तो शुक्राना शायद बचपन से था, पर इन अ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्रैक्टिस. जी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ये शुक्राना करना भूल गए हैं। वो ये शिकायत करते हैं, आपने मुझे ये नहीं दिया है, आपने मुझे वो नहीं दिया है। हम शिकायतें करते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ का आभार प्रकट नहीं करते हैं कि थैंक यू, आपने हमें ये दिया है। आई थिंक ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ है, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, कहीं पे. मुझे याद है हमारे स्कूल के अंदर जब ब्रेक होती थी, रिसेस होती थी, आज से 30-35 साल पहले की बात है, ज़्यादा ही होगी. तो हमारी एक बहुत अच्छी प्रेयर होती थी, थैंक यू गॉड फॉर, मैं टिफिन फॉर खोल कर, हाँ हाँ जी, हाँ जी। टिफिन, आप तब तक खाना नहीं खा सकते, हाँ, जब तक हाँ। कि आप प्रेयर ना करो हाथ जोड़ के, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी हाँ, ईट, थैंक हाँ यू जी। गॉड ना, फॉर द वाटर वी ड्रिंक, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. तो आई थिंक बच्चों को सिखाना प्रेयर के थ्रू, हमारे स्कूल्स में असेंबलीज भी होती थी जिसमें प्रेयर्स में भी हम थैंक यू करना सीखते थे. तो हो सकता है शायद आजकल असेंबलीज में या स्कूल के जो पैटर्न्स के अंदर कहीं पे ये चीज़ ज़्यादा इंक्लूड करने में ज़रूरत हो हमें. वो गुरुकुल में भी कैसे गुरुओं को थैंक यू करना, इट वाज अ रेगुलर पार्ट. तो थोड़ा हो सकता है एजुकेशन के अंदर इस चीज़ को इंक्लूड करने से बहुत फ़र्क पड़ जाए. बच्चों, देखो बच्चे दो जगह से सीखते हैं, तो स्कूल से या घर से. जी। तो या तो घर में माता पिता ने थैंकफुल होना या कंप्लेन करने में थोड़ी रेशो रेशो थोड़ी गड़बड़ कर रखी है. तो हम भी तो देखो ना, हमें भी तो कितना कुछ मिला जी। है ना. कई बार जैसे मैं अपने घर में देखती हूँ, तो मैंने अपने घर में एक सैलून खोला आज से हाँ 30 जी। साल पहले. मेरी जर्नी एज ए बिल्कुल। सैलून या ब्यूटी इंडस्ट्री में शुरू हुई. तो आई वाज सो थैंकफुल कि मेरे इन लॉज के पास अपना घर था और उसमें मेरे पास अपना एक कमरा था. उस एक कमरे में मैंने पार्लर शुरू किया. मैं इसके लिए थैंकफुल थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे घर पे रह के काम करना अलाउ किया. जी। बेशक उन्होंने ये कहा है कि बाहर नहीं जा सकते, घर पे रह के करना है, पर इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि मुझे बाहर जाना अलाउड नहीं है या मेरे इन-लॉज ने मुझे दिया ही क्या है, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू आर थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यूनिवर्स विल गिव यू मोर. तो वो आप बढ़ते चले जाओगे. जो अभी मिला ढूंढो ना, कुछ तो अच्छा होगा लाइफ में. एंड दैट्स द ब्यूटीफुल फॉर्मूला रिटन इन मैजिक बुक. इफ यू आर, अगर आप अभी जो है उसके लिए शुक्रगुजार हो, तो यूनिवर्स आपको और देगा. और अगर आप शुक्रगुजार नहीं हो या कंप्लेनिंग हो, इवन जो अभी है जी। वो भी ले लिया जाएगा वापस. तो थैंकफुली लाइफ में शायद ग्रो होने का रीज़न ही यही था कि हर चीज़ के लिए एक तो कंप्लेनिंग या नेगेटिव होना थोड़ा रुका था. जी। दूसरा शायद शुक्राना भी था.